हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे अनुसंधान का वर्गीकरण। अनुसंधान को दो भागों में बांटा गया। पहला जो है योग्यदान की दृष्टि से, फिर अनुसंधान उपागम की दृष्टि से। पहला जो है मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान और व्यवस्थ अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान को तीन भागों में बांटा गया: प्रयोगात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और तीसरा जो दार्शनिक अनुसंधान। फिर अनुसंधान उपगम दृष्टि से उसको दो भागों में बांटा गया: अनुदैर्घ्य उपागम और क्रॉस कट उपागम। मौलिक अनुसंधान क्या है? इन अनुसंधानों के द्वारा नवीन ज्ञान की वृद्धि की जाती है, नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा नवीन तत्वों की खोज की जाती है। उसको हम लोग मौलिक अनुसंधान कहते हैं। मौलिक अनुसंधान के तीन प्रकार होते हैं: प्रयोगात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और दार्शनिक अनुसंधान। प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या है? इस प्रकार के अनुसंधानों के द्वारा नवीन सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। सर्वेक्षण प्रकार के अनुसंधान भी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान, इन अनुसंधानों के द्वारा नवीन तत्वों की खोज की जाती है जिनमें अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अनुसंधान से अतीत के आधार पर वर्तमान समय में घटित होने वाली घटनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। दार्शनिक अनुसंधान, इन अनुसंधानों द्वारा नवीन मूल्यों और सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। सभी सैद्धांतिक अनुसंधान दार्शनिक अनुसंधानों के द्वारा ही विकसित की जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च में ये एक प्रकार के तत्कालिक अनुसंधान होते हैं जो एक निश्चित समय में किसी तथ्य की खोज करते हैं या प्रत्यक्ष समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार में व्यवहारिक होते हैं और किसी समस्या का निदान ढूंढते रहते हैं। व्यवस्थित अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च, ऐसे सभी अनुसंधान जिनसे व्यवहारिक उपयोग के माध्यम की खोज की जाती है अथवा मौलिक अनुसंधानों को व्यवहारिक रूप में परिवर्तित करने की प्रयास किए जाते हैं, उन्हें अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। अनुसंधान उपागम की दृष्टि से दो प्रकार होते हैं, ये हम आप लोग को पहले बतलाए हुए हैं: अनुदृष्टीय उपागम और क्रॉस कट उपागम। अनुदृष्टीय उपागम क्या होते हैं? अनुदृष्टीय शब्द का प्रचलित रूप में प्रयोग जैविकीय विज्ञान में किया जाता है। जब किसी पौधे या बालक का अध्ययन उसके जन्म से लेकर परिपक्व तक अथवा उससे भी आगे किया जाता है, उसे अनुदैर्घ्य उपागम कहते हैं। अर्थात विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बालक के शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन करना कि इसका मानसिक और शारीरिक विकास कैसा है। दूसरा जो होता है क्रॉस कट उपागम, यह शब्द विशेष रूप से वनस्पति विज्ञान से उधार लिया गया है। वहाँ पर पेड़ पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए उनकी क्रॉस कट तैयारी की जाती है तथा उनको सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।